छत्तीसगढ़ है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बात करूंगा क्या छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक इकाई के बारे में। सबसे पहले क्या बात करेंगे हम लोग, छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक इकाई के बारे में बात करेंगे। प्रशासनिक इकाई मतलब क्या होता है जी? प्रशासनिक इकाई मतलब छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे शासन का क्या होता है, संचालन होता है, उसको भौगोलिक दृष्टिकोण से क्या किया गया है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से अलग अलग भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। अगर छत्तीसगढ़ प्रशासन की सबसे पहले बात करते हैं तो प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या है, राज्य है। छत्तीसगढ़ में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई का नाम क्या है, राज्य। याद रहेगा, प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई का नाम क्या है, राज्य है। राज्य के अंदर में क्या आता है, राज्य के अंदर में क्या मिलेगा आपको, संभाग मिलेगा। क्या मिलेगा, संभाग मिलेगा। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे, डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिवीजन कहते हैं। संभाग के अंदर क्या आता है, संभाग के अंदर क्या आता है, जिला आता है। संभाग के अंदर क्या आता है, जिला आता है। जिले के अंदर क्या आएगा, जिले के अंदर क्या आएगा, हाँ, अनुविभाग आता है। क्या आता है, अनुविभाग आता है। एक्चुअली में इसे बोलते हैं क्या, राजस्व प्रशासनिक इकाई। एक्चुअली में क्या होता है, ये राजस्व प्रशासनिक इकाई होता है। अगर आपको पूछेगा राजस्व प्रशासनिक इकाई सबसे बड़ा क्या है, राज्य है। राजस्व की वसूली करते हैं ना। चलिए, अनुविभाग के अंतर्गत क्या आएगा, तहसील। क्या आएगा, तहसील आएगा। तहसील के अंदर में क्या आता है, तहसील के अंदर में क्या आता है, राजस्व क्षेत्र आता है। क्या आता है, राजस्व क्षेत्र आता है। और राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत, आप लोग सुने होंगे क्या जी, हल्का। सुने हल्का, हल्का के नीचे में क्या आएगा, क्या आएगा, ग्राम आएगा। क्या आएगा, ग्राम आएगा। तो राजस्व प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या मानी जाती है, ग्राम मानी जाती है। क्या मानी जाती है, ग्राम मानी जाती है। ये बात ध्यान में रखना है। क्लियर, सभी को याद हो गया। एक बार अपने कॉपी में इसको बिना देखे लिखना है, ये प्रशासनिक इकाई है। अब हम सोचते ब्लॉक क्या होता है, तो जहां पर अनुविभाग है ना, अनुविभाग किसका हिस्सा है, एग्जाम में पूछा है ना, निम्न में से कौन सा राजस्व प्रशासन के अंतर्गत शामिल नहीं आते हैं, तो यहीं पास अनुविभाग आता है। और यहीं पास आता है क्या, प्रखंड। यही पास क्या आता है, प्रखंड, या इसी को बोलते हैं क्या, उपखंड बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं क्या, विकास खंड बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, विकास खंड बोलते हैं। और विकास खंड का निर्माण हमेशा कौन से स्तर पर होता है, कौन से स्तर पर होता है, जनपद स्तर पर इसका निर्माण किया जाता है। बात समझ में आया, ठीक है। अनुविभाग होगा जो राजस्व का प्रणाली होगा, और जबकि विकास खंड जो होता है वो डेवलपमेंट के लिए बनाया जाता है, डेवलपमेंट विकास करने के लिए ब्लॉक बनाया जाता है। और यहां से हमें पैसा क्या करते हैं लोग, वसूली करते हैं। क्या करते हैं, पैसे की वसूली करते हैं। ठीक है, तो राजस्व का मतलब क्या जी, वही धन वाली चीजें। क्लियर, ध्यान में रहेगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, नोट कर लिए। अब प्रश्न पूछेगा इसकी संख्या कितनी है। सबसे पहला बात करेंगे क्या, इसकी संख्या कितना, राज्य कितना है, एक है। राज्य कितना है, एक है। नाम क्या है, छत्तीसगढ़। सबको याद हो गया। संभाग कितने हैं, 5 है। संभाग की संख्या कितनी है, 5 है। जिला कितने हैं, वर्तमान में जिला की संख्या कितना है, 33 है। ठीक है। अनुविभाग कितने हैं, अगर आपको पूछेगा अनुविभाग कितना है तो आपको बताना है कितना, 122 क्या है, अनुविभाग है वर्तमान में। विकासखंड कितने हैं, तो वर्तमान में विकासखंड कितने हैं, 146 है। वर्तमान में विकासखंड कितने हैं, 146 है। तहसील की बात करेंगे तो तहसील कितना है, 250 है। बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, बाकी आपको पंचायत वगैरह के बारे में पढ़ना है, ग्राम के बारे में पढ़ना है। ये सब चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, क्लियर। गांव कितने हैं, छत्तीसगढ़ में गांव कितने हैं, 20,619
19 क्या है, गांव है। छत्तीसगढ़ में इतने सारे क्या हैं, गांव हैं। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कहते हैं, सरकार कहती है ना। तो ध्यान में रखिएगा, ये आप जब गवर्नमेंट साइट में जाएंगे तो गवर्नमेंट साइट में यही आंकड़े लिखे हुए हैं। तो आपको याद रखना है, सबसे पहला प्रशासनिक इकाई याद रखना है। हाँ, प्रशासन में सबसे बड़ा क्या क्या चीज आएगा, तो राज्य मतलब प्रशासन की क्या है जी, सबसे बड़ा क्या है, इकाई है। क्या है, सबसे बड़ा इकाई है। अगर मैं आपको पूछूंगा, अगर मैं आपको चलिए पूछता हूं, है ना, इसके क्या है, राज्य में प्रमुख, राज्य प्रमुख का नाम बताइए। राज्य के प्रमुख का क्या बताइए, नाम बताइए। तो क्या नाम है राज्य के प्रमुख का, क्या नाम है, बता सकते हो? हा? तो राज्य में अलग अलग क्या मिलेंगे, प्रमुख मिलेंगे। एक क्या मिलेगा, राज्य का क्या मिलेगा, राज्य का कार्यपालिका प्रमुख मिलेगा। क्या मिलेगा, कार्यपालिका प्रमुख मिलेगा। राज्य में क्या, राज्य सरकार का प्रमुख मिलेगा। राज्य सरकार बोलते हैं या इसी को क्या बोलते हैं, राज्य शासन का प्रमुख मिलेगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासन का प्रमुख कौन है, छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासन का प्रमुख कौन है? तो राज्य में कितने प्रमुख, 3 प्रमुख। कितने प्रमुख, 3 प्रमुख। पहला क्या बोलेंगे, कार्यपालिका प्रमुख। दूसरा क्या है, सरकार या शासन का प्रमुख। तीसरा क्या पूछेगा, प्रशासन का प्रमुख। और तीनों कौन है, अलग अलग है। तीनों के पद का क्या है, एक नाम है, और वो नाम क्या है जी, कार्यपालिका प्रमुख कौन कहलाते हैं, याद रखिएगा क्या नाम है उनका, राज्यपाल। क्या नाम है, राज्यपाल है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे, गवर्नर कहते हैं। क्या कहते हैं, गवर्नर कहते हैं। अगर बोलेगा छत्तीसगढ़ में सरकार का प्रमुख या शासन का प्रमुख कौन है, तो आपको बताना है किनको, सीएम को बताना है, मुख्यमंत्री को बताना है। मुख्यमंत्री का जो पद होता है वही सरकार का क्या करता है, प्रमुख होता है। शासन को कौन चलाता है, तो सीएम चलाते हैं, याद रहेगा। प्रशासन की बात करूंगा तो जो प्रशासनिक हेड होता है, ये एग्जाम में कई बार आया है ना, छत्तीसगढ़ प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी का नाम बताइए। तो जहां प्रशासन आता है वहां कौन आ जाता है, मुख्य सचिव आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, मुख्य सचिव आ जाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो ये मैंने बात किया किसके बारे में, राज्य स्तर पर जो प्रमुख होते हैं वो 3 प्रमुख मिलेंगे, कार्यपालिका, सरकार और प्रशासनिक प्रमुख मिलेंगे। क्लियर, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए अब मैं बात करता हूं इनकी नियुक्ति कौन करते हैं। सभी के सभी क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। सभी के सभी क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं जी, पक्का जानकार लग रहे हो आप लोग, लग रहे हो ना, पक्का ना, चलो बोल रहे हो तो लिख देता हूं मैं। इनकी नियुक्ति देखिए, सभी के सभी क्या होंगे, नियुक्त होंगे। सभी के सभी क्या होंगे, नियुक्त होंगे। इनको कौन नियुक्त करेंगे, कौन करेंगे, राष्ट्रपति। कौन करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, याद रखिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करते हैं। कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 154। धीरे धीरे आर्टिकल भी बताते जाऊंगा मैं आपको, धीरे धीरे आर्टिकल भी याद रखना है। आर्टिकल 154 सॉरी आर्टिकल 155 क्या कहता है, 155। आर्टिकल कौन सा है, 155। आर्टिकल 155 कहता है कि जिस राज्य का राज्यपाल होगा, किसी भी राज्य का जो राज्यपाल होगा उसकी नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। तो आर्टिकल का नंबर भी याद रखना है। कल मैं पूछूंगा, 2-4 आर्टिकल डेली बताते जाऊंगा मैं, ठीक है, आपको याद रखते जाना है। ऐसे ही पढ़ा जाता है आर्टिकल को। लगभग 100 से 130 आर्टिकल मैं आपको बताऊंगा, उतने आर्टिकल याद करना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उतना पर्याप्त है। ठीक है, एक दिन में 1 से 2 आर्टिकल कर सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, रिवाइज करते जाना है। ठीक है, नया कुछ नहीं करना है। पहले आप जितना पढ़ा रहे हैं उतने को पहले कर लीजिएगा, उसके बाद एक्स्ट्रा क्या चीजें करनी है वो हम लोग बताएंगे। ठीक है, करंट अफेयर भी हम लोग कराएंगे, निश्चिंत रहिए। आपका काम है कम से कम पूरी क्लास 3 बार क्या होना चाहिए, एग्जाम से पहले रिवाइज होनी चाहिए 3 बार। एक बार अभी पढ़ रहे हैं, घर में जाकर क्या करना है, नोट्स बनाना है। ठीक है, उसके बाद सप्ताह में क्या होगा, आपका टेस्ट होगा, उस समय क्या करना है, रिवाइज करना है। एग्जाम से पहले और क्या करना है, रिवाइज करना है। हो गया 3 बार, 3 बार रिवीजन कीजिए, बिल्कुल आपका सिलेक्शन आएगा। ठीक है, सीएम की नियुक्ति कौन करेंगे, सीएम की नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करेंगे, मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सीएम हो चाहे मुख्य सचिव हो, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं।
ध्यान में रहेगा इतनी बातें तो लिख लेना भैया, रहा है ना। सीएम की नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल करते हैं। और आपका मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये भी राज्यपाल ही करते हैं। तो ये हो गया हमारा राज्य की कहानी। ठीक है, मैं हर एक चीजों को इतना डिटेल में बताऊंगा, आपको बहुत कम किताबों में इसकी जानकारी होगी। ठीक है, क्लियर। चलिए मैं अब बातें करता हूं सीधा राज्य के बारे में। अब जब राज्य की बात आई है तो राज्य बना कब है? कौन, कितने लोग जानते हैं राज्य कब बना है? जो कि नहीं पूछा जाता। ठीक, जो कि नहीं पूछा जाता। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, राज्य बनने से पहले कुछ घटनाक्रम हो, मांग उठा राज्य का। क्या हुआ? मांग उठा। जब राज्य का मांग उठा था तो एक चीज मैं बताऊंगा, नए लोकसभा का क्या हुआ था? गठन हुआ था। क्या हुआ था? नया लोकसभा का क्या हुआ था जी? गठन हुआ था। और जब भी नया लोकसभा बनता है, मैं ये टॉपिक जानबूझ के उठा रहा हूं क्योंकि अभी लोकसभा का क्या होने वाला है? नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होने वाला है। तो जब भी नया लोकसभा का क्या होता है? गठन होता है। गठन होने के बाद क्या होती है? प्रथम क्या होगा? सत्र होता है। क्या होता है? सत्र होता है। इसी को क्या कहते हैं? बैठक कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? अधिवेशन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अधिवेशन कहते हैं। तो याद रखना है, जब भी नया लोकसभा बनेगा उस समय सत्र होता है, बैठक होता है। और ये सत्र को कौन आमंत्रित करते हैं जी? कौन आमंत्रित करते हैं? राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? आमंत्रित करते हैं। आओ भैया, आप क्या बने हो? जनता के प्रतिनिधि बने हो, आओ हमारे पास आओ, हम आपका क्या लेंगे? बैठक लेंगे। और इसी बैठक में हम आपको क्या करेंगे? क्या करेंगे? संबोधन करेंगे। क्या करेंगे? संबोधन करेंगे। तो याद रखना, मैंने यहां पे दो आर्टिकल के नाम बताने हैं। एक आर्टिकल है क्या? 85। एक आर्टिकल है क्या? 85। 85 आर्टिकल ये कहता है राष्ट्रपति किसी भी सत्र को क्या करता है? आमंत्रित करता है। किस लिए? बैठक के लिए। बैठक के लिए क्या करता है? आमंत्रित करता है। सत्र को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। कौन कहता है? आर्टिकल 85। सत्र को कौन बुलाता है? आर्टिकल 85 के अंतर्गत सत्र को बुलाता है। ये सामान्य परिस्थिति है। पर अगर यही पूछेगा है ना, जब भी लोकसभा का गठन होगा, और लोकसभा का कौन सा गठन जी? लोकसभा के गठन के बाद क्या होगा? पहला सत्र होगा। उस पहला सत्र में राष्ट्रपति का क्या होता है? संबोधन। एक लाइन में याद रखना है, एकदम सिंपल चीज। नया चीज बना है, एकदम प्रैक्टिकली सोचो, नया चीज बना है। हेड क्या करेगा? मुखिया क्या करेगा? बताएगा फलाना फलाना व्यक्ति बना है, अब फलाना व्यक्ति को शपथ पद दिलाएंगे, अध्यक्ष वगैरह बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आमंत्रित करता है और क्या देते हैं? संबोधन देते हैं। ये कौन कहता है? आर्टिकल 87 कहता है। कौन कहता है? आर्टिकल 87 कहता है। याद रहेगा, 85 मतलब सत्र को बुलाना, आहूत करना, आमंत्रित करना। 87 मतलब संबोधन। कब का संबोधन है? ये कब का संबोधन है? और ये दोनों सदन को संबोधित करते। कौन कौन से सदन? राज्यसभा और लोकसभा दोनों को क्या करते हैं? संयुक्त संबोधन करते हैं। क्या करते हैं? संयुक्त संबोधन करते हैं। तो ये घटना मैं बताना चाह रहा हूं, ये घटना है कब की? ये घटना है आपका 25 अक्टूबर 1999 की। क्या है? एक घटना है। क्या घटना है? उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायण। कौन थे? के.आर. नारायणन जी क्या थे? भारत के राष्ट्रपति थे। और जब नए लोकसभा का गठन हुआ था तो उन्होंने इस लोकसभा में क्या दिया था? संबोधन दिया था। और इसी संबोधन में उन्होंने एक बात कही थी, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण। किसकी बात कही थी? छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की क्या कही थी? बात कही थी। तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का बात राष्ट्रपति जी ने संबोधन है ना लोकसभा में कब संबोधित किया गया था, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का संबोधन कब किया था, तो आपका तारीख क्या पता होना चाहिए? 25 अक्टूबर 1999। अब राष्ट्रपति जी ने संबोधन कर दिया क्या कि छत्तीसगढ़ राज्य का क्या होना है? निर्माण होना है। अब राष्ट्रपति जी की बात को कोई टाल नहीं सकते हैं। टाल सकते हैं क्या? भाई भारत का क्या है? वो मुखिया है, प्रमुख है, भारत के राष्ट्र के क्या है? वो प्रमुख है। तो उनकी बातों को क्या नहीं किया जा सकता है? टाला नहीं जा सकता है। अब हमारे यहां क्या बनेगा? अब हमारे यहां छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की क्या होगी? प्रक्रिया होगी। इसके लिए क्या बनाया गया? मध्य प्रदेश पुनर्गठन क्या लाया गया? पुनर्गठन विधेयक लाया गया। क्या लाया गया? मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक
2000 लाया गया। विधेयक का नाम क्या है? क्या नाम है? मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक। ये विधेयक है। विधेयक है ना, विधेयक किसको बोलते हैं? कानून बनने से पहले, जब भी कोई चीज कानून बनता है कहां? या तो संसद में या तो विधानसभा में। तो कानून बनने से पहले उसकी जो प्रक्रिया होती है वो विधेयक के नाम से होता है। क्लियर? तो छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए कौन सा विधेयक लाया गया? नाम क्या है? मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 लाया गया। क्लियर? यहां तक बता सकते हैं? अगर क्वेश्चन आया तो यह विधेयक सबसे पहले कहां प्रस्तुत होगा? लोकसभा में क्या हुआ? प्रस्तुत हुआ। कहां प्रस्तुत हुआ? लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। और लोकसभा ने इसे क्या कर दिया? लोकसभा ने इसे क्या कर दिया? पारित कर दिया। ध्यान से रखिएगा बात, कहानी जैसे सुनना है आपको। अब लोकसभा ने जब पारित कर दिया तो कहां जाएगा ये? राज्यसभा में क्या होगा? प्रस्तुत होगा। और राज्यसभा में जब प्रस्तुत होगा तो राज्यसभा इसे क्या करेगा? क्या करेगा जी? पारित करेगा। अब दोनों सदन ने क्या कर दिया? पारित कर दिया। लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, लोकसभा ने पारित कर दिया। राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ, राज्यसभा ने पारित कर दिया। अब किसके पास जाएगा ये? राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति इस पर क्या करेंगे? अपना अनुमोदन करेंगे। अनुमोदन का मतलब क्या होता है? हस्ताक्षर। हस्ताक्षर बोलो या स्वीकृति बोलो। राष्ट्रपति इस बिल को क्या करेंगे? हस्ताक्षर करेंगे। और यही बिल बन जाएगा क्या? अधिनियम। क्या बन जाएगा? अधिनियम। विधेयक की जगह क्या लिखा जाएगा? अधिनियम लिखा जाएगा। याद रखिएगा, विधेयक की जगह क्या लिखा जाएगा? अधिनियम लिखा जाएगा। क्लियर है? यहां तक? यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक डेट को क्या करना है? याद रखना है। संबोधन कब हुआ छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का? कब हुआ है? 25 अक्टूबर 1999। बोलना है। बोलने से क्या होता है? याद होता है। बोलने से क्या होता है? याद होता है। मैं कभी फ्री रहूंगा, जिस दिन पढ़ने का मूड वूड नहीं हुआ तो बताऊंगा मैं बोलने का कॉन्सेप्ट क्या होता है। हर छोटे छोटे लॉजिक दूंगा मैं। हर चीजें लॉजिक पे काम करती। बोला क्यों जाता है? बोलने से हमारा मेमोरी क्या होता है? वर्क होता है। तो है ना, याद रखेंगे। संबोधन कब हुआ है छत्तीसगढ़ निर्माण का? कौन सा विधेयक से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है? लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ है? छत्तीसगढ़ पुनर्गठन विधेयक 2000 लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ है? तो आपको एक डेट याद रखना है। कब? 25 जुलाई 2000। 25 जुलाई 2000 को क्या हुआ है? ये लोकसभा में प्रस्तुत हुआ है। और 6वें दिन में इसको क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। कौन सा 6वां दिन होगा? 6 दिन बाद लिखिए, 6 जोड़िए, क्या हो जाएगा? 31 जुलाई 2000। 31 जुलाई 2000 को है ना लोकसभा ने इसे क्या कर दिया? पारित कर दिया। यही आपका एग्जाम में प्रश्न आया था। यही एग्जाम में प्रश्न आया था। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधित विधेयक को लोकसभा ने कब पारित किया था? तारीख क्या है? 31 जुलाई 2000 है। कर लेंगे आंसर? पक्का? चलिए, अब लोकसभा ने पारित किया तो कहां गया ये? राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ। कब हुआ? कब हुआ राज्यसभा में? बता सकते हैं? 3 अगस्त 2000 को ये क्या हुआ? प्रस्तुत हुआ। कब प्रस्तुत हुआ? 3 अगस्त 2000 को क्या हुआ? ये प्रस्तुत हुआ। अब इसे क्या करेगा राज्यसभा? क्या करेगा? पारित करेगा। कब पारित करेगा? फिर से कितना दिन? 6 दिन बाद। फिर से 6 दिन जोड़िए, कितना हो गया? 9 अगस्त 2000। 9 अगस्त 2000। तो 6 दिन में क्या कर रहा है ये? पारित कर रहा है। 25 को प्रस्तुत हुआ, 6 दिन का टाइम लिया, पारित कर दिया। 3 अगस्त को प्रस्तुत हुआ राज्यसभा में और 6वें दिन बाद फिर क्या कर दिया? पारित कर दिया। किसके पास गया अब? राष्ट्रपति के पास गया। किसके पास गया अब? राष्ट्रपति के पास गया। राष्ट्रपति जी क्या बोलेंगे? भाई आप ही ने तो क्या किया था? संबोधन किया था। अब संबोधन किया था, स्वीकृति भी देंगे, पर कब देंगे? कब देंगे? 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति जी ने इसे क्या दे दिया? संबोधित कर दिया, इसका अनुमोदन कर दिया, स्वीकृति दे दिया, इन्होंने हस्ताक्षर कर दिया। अब हमारा छत्तीसगढ़ क्या होगा? अस्तित्व में आएगा। अब हमारा छत्तीसगढ़ क्या होगा? एक नया राज्य बनेगा। कहां से अलग होगा? कहां से अलग होगा? मध्य प्रदेश से अलग होगा, है ना। तो प्रश्न पूछा जाता है, एग्जाम में 2 बार आ चुका है प्रश्न, है ना। छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति जी ने कब स्वीकृति प्रदान की है? तारीख क्या है? 25 अगस्त। पर आपके एग्जाम में ये नहीं लिया गया था। एग्जाम में लिया गया था क्या आंसर? 28 अगस्त 2000 को लिया गया था।
याद रखिएगा, एक्चुअल आंसर ये है, परंतु आंसर इन्होंने लिया था। अगर ऑप्शन में 25 अगस्त नहीं मिलता है तब आंसर क्या बताना है, 28 अगस्त बनाना है। अगर 25 अगस्त 2000 है ऑप्शन में तो आपका आंसर क्या होगा, 25 अगस्त ही होगा। कहीं कहीं पे छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जिसका आंसर है ना, आयोग ने क्या लिया है, अलग लिया है। पर वास्तविकता जो हमारा चार्टर है, जो है ना राजपत्र होता है भारत सरकार का, उस राजपत्र में क्या लिखा है, 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति जी का क्या हुआ है, अनुमोदन मिला है। किसको, किसको जी, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को। क्लियर, ध्यान में रहेगा, रहेगा ना। चलिए अब मैं बातें करता हूं, इसको नोट डाउन कर ले तो कर लीजिए नोट डाउन, अदरवाइज पीडीएफ तो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, दिमाग में बैठाने का कोशिश कीजिए कहानी को। सबसे पहले क्या हुआ, संबोधन। कौन से आर्टिकल के तहत, 87 के तहत संबोधन दिया। कौन सा सत्र था ये, लोकसभा की पहली सत्र थी। कब हुआ, 25 अक्टूबर 1999 में। फिर कहां गया, फिर क्या आया, एक विधेयक आया। क्या आया, विधेयक आया। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। फिर कहां प्रस्तुत हुआ, लोकसभा। फिर लोकसभा ने क्या किया, फिर क्या हुआ, राज्यसभा में। फिर क्या, राज्यसभा ने क्या किया, फिर क्या हुआ, हस्ताक्षर हो गया। क्लियर, इतनी बातें ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा क्योंकि आपको घर में कर सकते हैं। ठीक है, यहां है ना थोड़ा सा दिमाग को क्या करना है, एक्टिवेट करके रखना है। चलिए अगर मैं आगे बात करता हूं, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, इसके अंतर्गत क्या बना है, पुनर्गठन अधिनियम। इसका नाम क्या हो गया, अब अधिनियम बन गया। विधेयक से क्या हो गया, ये अधिनियम बन गया। अभी इसका नाम क्या था, यहां पे क्या लिखा था, विधेयक लिखा था। जैसे राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर किया, इसका नाम क्या हो गया, अधिनियम हो गया। तो याद रखना है, छत्तीसगढ़ का निर्माण कौन से विधेयक, कौन से अधिनियम के अंतर्गत हुआ है, तो कौन सा अधिनियम होगा, ये कौन सा अधिनियम होगा, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। याद रखना है, इसके लिए संविधान में क्या नहीं हुआ था, संशोधन नहीं हुआ था। संविधान में क्या नहीं हुआ था, संशोधन नहीं हुआ था, संशोधन नहीं हुआ था। मैं बाद में बताऊंगा, बस अभी याद रख लीजिएगा, है ना। छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए संविधान में किसी भी प्रकार का क्या नहीं हुआ है, संशोधन नहीं हुआ है। यह पुनर्गठन अधिनियम के तहत क्या हुआ है, बना है। क्या बना है, छत्तीसगढ़ राज्य बना है। अगर पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कौन से अनुच्छेद के तहत हुआ है, तो अनुच्छेद का नाम क्या बताएंगे, कौन सा अनुच्छेद बताएंगे, कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल बताना है आपको। क्या, अनुच्छेद 3 के तहत क्या हुआ है, 3 के तहत क्या हुआ है जी, छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है। छत्तीसगढ़ का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ये बात जरूर याद रखना। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ का निर्माण है ना, या कोई भी राज्य जो बनता है, जनरली मैक्सिमम जो राज्य बने छत्तीसगढ़ के, वो कौन से आर्टिकल के तहत बनते हैं, अनुच्छेद 3 के तहत ही बनते। क्यों, क्योंकि अनुच्छेद 3 में एक बातें लिखी गई है। क्या बात लिखा गया अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 3 का पहला प्रावधान लिखा है क्या, नए राज्य का निर्माण। क्या लिखा है, नए राज्य का निर्माण किससे होगा, किससे बनेगा, वर्तमान राज्यों से, राज्यों से ही क्या बनाया जाएगा, जो पहले से बना बुनाया राज्य है भारत के पास, उसी राज्यों से तोड़ मरोड़ करके क्या बनाया जाएगा, नया राज्य बनाया जाएगा। तो हमारा छत्तीसगढ़ भी किससे बना है, मध्य प्रदेश से बना है। वर्तमान राज्य मतलब मध्य प्रदेश पहले से था, मध्य प्रदेश से क्या बना है, छत्तीसगढ़ बना है। एक ये चीजें लिखा है। दूसरा क्या लिखा है आर्टिकल 3 में, वर्तमान राज्यों के नामों में परिवर्तन, नामों, सीमाओं और क्षेत्रों में परिवर्तन। और किस में परिवर्तन, क्षेत्रों में परिवर्तन। तो याद रखना है, इसमें कुछ बातें लिखी गई है। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 3 में। क्या लिखा है, वर्तमान राज्यों में, वर्तमान राज्यों से क्या बनाया जाएगा, नया राज्य बनाया जाएगा। जैसे एमपी से क्या बना, छत्तीसगढ़ बना। ठीक, राज्यों के नाम में क्या कर सकता है, परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि उत्तराखंड पहले उत्तरांचल था, उत्तराखंड हुआ। पुदुचेरी था, पांडिचेरी था, क्या नाम है, पुदुचेरी है। तो वो परिवर्तन कौन से आर्टिकल के तहत होगा, आर्टिकल 3 के तहत होगा। और ये सब कौन करेगा, ये अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। ये अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। बता सकते इतना। तो नए राज्य का निर्माण कौन करेगा,
कौन करेगा? संसद करेगा। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? 3 के, आर्टिकल 3 के अंतर्गत। क्लियर? कहां से अलग हुआ छत्तीसगढ़? कहां से अलग हुआ? एमपी से अलग हुआ। कहां से अलग हुआ? एमपी से अलग हुआ। तो चलिए बात करते हैं हमारा छत्तीसगढ़ कब बना है। इतना बता सकते हैं आंसर? तो याद रखना, छत्तीसगढ़ का निर्माण कौन से अधिनियम के तहत हुआ है? कौन सा अधिनियम है? क्या नाम है? मध्य प्रदेश अधिनियम, पुनर्गठन अधिनियम 2000, इसके तहत हुआ है। ये कोई संशोधन है क्या? नहीं है, संशोधन नहीं है। कौन से आर्टिकल के तहत बनाया गया है? आर्टिकल 3 के तहत बनाया गया है, अनुच्छेद 3 के तहत बना। किसने बनाया? संसद ने। किसने बनाया? संसद ने। किससे अलग हुआ है? किससे अलग हुआ है? एमपी से क्या हुआ है? अलग हुआ है। अगर आपको एमपी का मैप पता होगा तो जैसे मैं रफली बना देता हूं एमपी का मैप, ठीक है? एमपी का मैप अगर मैं रफली बनाता हूं, ठीक है, ये एमपी का मैप है। इस प्रकार से एमपी का मैप है, इसी प्रकार से है। ध्यान में रखिएगा, रफली बना दे रहा हूं मैं। ये एमपी है और यहीं से टूटकर क्या बना? छत्तीसगढ़ बना। यहीं से टूटकर क्या बना है? छत्तीसगढ़ बना है। मुझे बताइएगा छत्तीसगढ़ एमपी के कौन से दिशा में स्थित है? मतलब एमपी को किस भाग को काटकर छत्तीसगढ़ बनाया गया है? कौन सा भाग है ये? कहां से पूर्व लग रहा है? ये तो तिरछा है ना भैया। अगर पूर्व होता तो ऐसा सीधा सीधा होता, सीधा सीधा में करेंगे तो 2-4 ठो जिला ही आएगा। कौन सा हो जाएगा? तो याद रखना, छत्तीसगढ़ कहां स्थित है? कहां स्थित है? दक्षिण पूर्व में स्थित है। एमपी के कौन से हिस्से को काटकर अलग किया गया? दक्षिण पूर्व हिस्से को काटकर अलग किया गया। कितना क्षेत्रफल है एमपी का? ये जो जितना मैप में दिख रहा है ना, ये क्षेत्रफल कितना है? पूरे इसका क्षेत्रफल कितना मानेंगे हम? 100%। 100% के कितने परसेंट को काटकर अलग किया गया? तो आपको याद रखना है कितना? कितना जी? 30.49% को काटकर अलग किया गया, क्षेत्रफल को काटा गया और क्या बनाया गया? क्या बनाया गया? छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य एमपी का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? 30.49% है। एमपी के जनसंख्या का कितना जनसंख्या यहां निवास करता है? तो याद रखना, कितना जनसंख्या? 26% जनसंख्या यहां क्या करता है? निवास करता है। ठीक, याद रखेंगे। तो अगर पूछा जाएगा वर्तमान में एमपी के, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो छत्तीसगढ़ राज्य में एमपी का कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करता था? तो आपका आंसर क्या होगा? 26% जनसंख्या। तो ये है क्या? जनसंख्या। 26% जनसंख्या क्या करता है था? निवास करता था। कब की बात है? 1 नवंबर 2000, इसी तारीख को बना है। 1 नवंबर 2000 को बना है। कौन से क्रम का राज्य है? 26वां क्रम है ना। छत्तीसगढ़ कौन से क्रम का राज्य है? 26वां क्रम का राज्य है। ये ध्यान में रखना होगा। क्लियर? अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने संभाग है? कितने संभाग पढ़े हमने? 5 संभाग पढ़े। कितने संभाग पढ़े? 5 संभाग पढ़े। ये अभी की बात है, पर जब छत्तीसगढ़ बना तब कितने संभाग थे यहाँ पे? छत्तीसगढ़ जब गठन हुआ, कब की बात कर रहा हूं मैं? 1 नवंबर 2000 की बात कर रहा हूं। तो छत्तीसगढ़ में अगर बात करेंगे संभाग कितने थे, तो संभाग था कितना जी? 3 था। संभाग कितने थे? 3 संभाग थे। ठीक, क्लियर? कैसे करेंगे संभाग? तो 3 संभाग बनाना आसान बात है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन किए, ये है हमारा छत्तीसगढ़ का क्या मैप। बना सकते हो इतना? एक संभाग नीचे, एक संभाग ऊपर और एक संभाग बीच में। बीच वाला संभाग क्या कहलाएगा? रायपुर संभाग। ऊपर वाला संभाग क्या है? बिलासपुर संभाग। क्या है? बिलासपुर है। और नीचे वाला संभाग क्या है? बस्तर संभाग। तो जब हमारा छत्तीसगढ़ बना तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कितने संभाग थे? 3 संभाग थे। याद रहेगा? नाम याद रहेगा? कौन कौन सा? रायपुर, बिलासपुर, बस्तर। याद रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। कितने जिले थे? जिला कितना था? जब छत्तीसगढ़ बना तो जिला कितना था? कितना था जी? 16 जिले थे। कितने जिले थे? 16 जिले थे। ठीक है, 16 जिले थे। अब 16 जिलों का नाम आप आसानी से याद कर सकते हो। बहुत सिंपल है, बताऊं मैं? कर लेंगे। नाम तो जानते होंगे बहुत सारा, बस कैटेगराइज करना है। ठीक है, बिलासपुर संभाग में कितना? बिलासपुर संभाग में कितना जी? 7 जिला। रायपुर संभाग में कितना जिला था? 6 जिला। कितना हो गया? 7 6 13।
बस्तर में कितना आएगा? बस्तर में कितना आएगा? 3 जिला। बस्तर में कितना जिला? 3 जिला। हो गया आपका क्या? 16 जिला। हो गया आपका क्या? 16 जिला। अब मैं बना देता हूं फिर से नया मैप। ठीक है, फिर से मैं बना देता हूं क्या? नया मैप। कोई बड़ा चीज नहीं, आप धीरे धीरे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा छत्तीसगढ़ का मैप कैसे बनाया जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान है। आप आसान तरीके से क्या कर सकते हैं? छत्तीसगढ़ का मैप बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये कौन सा संभाग है? बस्तर संभाग। ये कौन सा संभाग है? रायपुर। और ऊपर वाला कौन सा संभाग है? बिलासपुर संभाग है। यहां कितने जिले? 3 जिले। ऊपर में यहां पे कौन सा जिला आएगा? कौन सा जिला आएगा? कांकेर। कौन सा जिला आएगा? कांकेर, है ना। नीचे में कौन सा जिला आएगा? यहां पे कौन सा जिला आएगा? दंतेवाड़ा। कौन सा जिला आएगा? दंतेवाड़ा जिला आएगा। बीच में कौन सा जिला आएगा? बस्तर जिला आएगा। अब प्रश्न क्यों पूछ सकता है, कूट में प्रश्न बनता है आजकल। अगर आपको प्रश्न पूछा है ना, निम्न में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ निर्माण के समय अस्तित्व में नहीं था, तो आप बता सकते हैं। आप आसानी से क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। अगर बलौदा बाजार बोल दिया तो अस्तित्व में नहीं था। कौन कौन अस्तित्व में था? तो वो मैं 16 नाम आपको आसानी से क्या कर रहा हूं? गिना रहा हूं। ये 3 नाम याद हो गए क्या? बस्तर संभाग में कौन कौन सा? दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर। दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर। हुआ याद? हो गया। चलिए, यहां कितने थे जी? यहां कितने थे? 6। रायपुर संभाग में कितने थे? 6। यहां पे क्या है? क्या है यहां पे? कवर्धा। यहां पे क्या है? कवर्धा। यहां पे क्या है? राजनांदगांव। यहां पे कवर्धा के नीचे क्या मिलेगा? राजनांदगांव। बाजू में क्या है? बाजू में क्या है? दुर्ग है। बाजू में क्या है? दुर्ग है। 3 जिले हो गए। कौन कौन सा? कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग। 3 जिले इस तरफ मिलेंगे। कौन कौन सा? एक मिलेगा आपका क्या? रायपुर। दूसरा मिलेगा कौन सा? दूसरा मिलेगा कौन सा? धमतरी। दूसरा कौन सा मिलेगा? धमतरी। तीसरा मिलेगा क्या? महासमुंद। तीसरा क्या मिलेगा? महासमुंद मिलेगा। हो गए कितने? 6। हो गए कितने? 6। दुर्ग वाले क्षेत्र में कौन कौन सा? कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग। रायपुर वाले क्षेत्र में कौन सा? रायपुर, महासमुंद और धमतरी। ये 6 जिले अस्तित्व में थे। कब? 1 नवंबर 2000 को। 7 कहां आएंगे? ऊपर में 3 पट्टी बना दीजिए, 3 जिला बन जाएगा आपका। एक होगा क्या? कोरिया। एक होगा क्या? कोरिया जिला होगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा? सरगुजा। दूसरा क्या होगा? सरगुजा। एक कौन सा आ जाएगा? और जसपुर। एक कौन सा आ जाएगा? जसपुर आ जाएगा। 3 जिला का नाम याद हो गया। ऊपरी फ्लोर में क्या रहेंगे? 3 जिले। कौन कौन से? कोरिया, कोरिया, सरगुजा, जसपुर। नीचे में कितने बचे अब? 4, क्योंकि बिलासपुर संभाग में कितना जिला था? देखिए 7 जिला था। एक स्वयं कौन हो जाएगा? बिलासपुर। एक स्वयं कौन हो जाएगा? बिलासपुर। दूसरा यहां पे कौन आएगा? कोरबा। दूसरा कौन आ जाएगा? कोरबा। तीसरा यहां पे कौन आ जाएगा? जांजगीर चांपा। समझ जाएंगे जे और सी से। जे से जांजगीर, सी से चांपा। समझ जाएंगे आप लोग। ठीक है, जांजगीर चांपा। यहां पे कौन सा जिला है बताइए तो जरा? रायगढ़। कौन सा जिला है? रायगढ़। हो गया आपका 16 जिला। तो मैं चाहता हूं कि आपको हर एक जिले का क्या हो? नाम पता हो। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं। 2 क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए, ठीक है। सही कथन चुनिए। सही कथन चुनिए। सही कथन चुनिए। पहला दुर्ग, दूसरा मुंगेली, दूसरा मुंगेली, तीसरा शक्ति, तीसरा शक्ति, चौथा कांकेर, चौथा कांकेर, पांचवा बलरामपुर, पांचवा बलरामपुर। ठीक है। छठवा, छठवा हो गया आपका क्या? कोंडागांव। छठवा कोंडागांव। ठीक है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 3 5 6, ऑप्शन सी है 2 3 5, 2 3 5। ठीक है। 7वां हो जाएगा आपका क्या? 7वां हो जाएगा बिलासपुर। 7वां हो गया क्या आपका? बिलासपुर। 7वां हो गया आपका क्या? बिलासपुर, है ना। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन है 1 3 5
है ना, 1 3 7, है ना। ऑप्शन डी है 1 4 7। बताइए कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा। सही सुमेलित कीजिए, बस इतना ही लिखा है आपका, है ना। तो आपको समझना है क्या बात कर रहे हैं यहां पे। 1 नवंबर 2000 में कौन सा जिला अस्तित्व में था। 1 नवंबर 2000 के अनुसार सही सुमेलित कीजिए, सही आंसर चुनिए। आप बना सकते हैं। दुर्ग था एक, देखिए एक जिसमें है वही आंसर है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखिए कौन सा सही है। कांकेर था, 4 किस में दिख रहा है, 4 इसमें दिख रहा है। हमारा आंसर मिल गया। आंसर कौन सा है मुझे नहीं पता पूरा सही है कि नहीं है, पर मुझे 1 और 4 मिला, ऑप्शन में 1 और 4 मिला, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। कभी भी पूरा नहीं बनाया जाता है एग्जाम में, बात समझ में है। नहीं बनाते कभी भी। कूट वाले प्रश्न में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, बेहद आसानी से क्या हो जाता है, ये क्वेश्चंस बन जाता है। समझ में है। तो मैं आप लोगों को हर एक चीजें बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। ठीक, ध्यान में रहेगा, ध्यान में रहेगा ना। तो पूरे जिले बता देंगे आप लोग। चलिए, कितने तहसील थे, कितने तहसील थे जी, याद रखिएगा। वर्तमान में तहसील कितने हैं, 250 है, पर 1 नवंबर 2000 को कितने तहसील थे, 96 तहसील थे। कितने विकासखंड थे, कितने विकासखंड थे, याद रखना है कितने विकासखंड थे, 146। पहले भी 146 था और आज भी कितना है, 146 विकासखंड है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं इस डायग्राम के साथ। ये जो डायग्राम बताया हूं ना, इसके साथ क्या कर सकते हैं आप, कंपेयर कर सकते हैं। यहां पे लिखेंगे क्या, यहां पे क्या लिखेंगे, 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000 की स्थिति। जिला कितना था, 16, है ना। अनुविभाग को छोड़ दीजिए, तहसील कितने थे, 96। ठीक है, विकासखंड कितना था, 146। विकासखंड कितना था, 146। संभाग कितने थे, 3। बना सकते हैं। ठीक है, तो आपका अगर ये फ्लो चार्ट बन गया है तो ये वर्तमान की स्थिति है और ये 1 नवंबर 2000 की स्थिति है। ये दोनों ही चीजें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। कल की क्लास में मैं बताऊंगा क्या, यहाँ के प्रमुख अधिकारी कौन कौन होंगे, संभाग का अधिकारी को क्या बोलते हैं, जिला के अधिकारी को क्या बोलते हैं, और अनुविभाग में कौन प्रमुख अधिकारी होते हैं। ये सभी चीजें मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। इतना पढ़ लेंगे, पर जब तक इसको नहीं पढ़ेंगे ना, आगे नहीं समझ पाएंगे। तो कृपया करके इसको क्या करना है, रिवाइज करना है। आप लोग को पूरा पीडीएफ मैं अवेलेबल करा देता हूं, नंबर छोड़ दिए आप लोग। ठीक है, मैं रात में आपको व्हाट्सअप वगैरह करवा दूंगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, थैंक यू। आज के लिए इतना ही करें। क्या हुआ, आया कि नहीं आया समझ में।